हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस हफ्ते में आने वाले अगले हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलेगी उससे अगला हफ्ता, ठीक है। जिस दिन भी आप देखोगे उससे अगला हफ्ता, मतलब उस एक हफ्ते में, आने वाले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे फोकस करिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं इनकी लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या इनके लिए रेड फ्लैग्स हैं, सब कुछ बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स की लाइफ में अगले एक हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। इमोशनल लॉस, पहला अभी हम जब शफल कर रहे थे तब भी एक हार्ट की रीडिंग आई थी कि हार्ट चक्रा को लेकर के आया था। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे इमोशनली बहुत ब्रोकन होंगे, ठीक है। दिल टूटेगा किसी बात को लेकर के। बुरी चीज़ से शुरुआत हुई है तो क्या कर सकते हैं, बट जो है सो है, ठीक है। क्योंकि हमारा काम होता है आपको सही गाइडेंस देना। तो हमेशा ये उम्मीद मत किया करो कि आपको सही सब कुछ अच्छा सुनने मिलेगा, ठीक है। इमोशनल लॉस यहाँ पर हो सकता है, दिल टूटने जैसी शिकायत यहाँ पर हो सकती है। तो प्लीज़ अपने हार्ट को हील रखना, स्ट्रॉन्ग रखना, मजबूत रखना, ताकि वो चीज़ों को झेल सके, ठीक है। ये चेंज आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और ये चेंज आएगा इमोशनल लॉस के तौर पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी और बताइए। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, 3 नंबर है यहाँ पर, ठीक है। किसी के साथ में अच्छा ओके 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 ओके। मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो। अगर आपने ये रीडिंग नहीं देखी है तो आप वो लोग जाकर के देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके लिए होगी, बट सेम डे में ये एनर्जी पड़ी हुई है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जी ये है कि आपने कल की रीडिंग, अगर आप दूसरे वाले चैनल की एनर्जी नहीं देखी है तो कल रात को जो पड़ी है उसको आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वहाँ उस एनर्जी में ये आया है कि कुछ रिलेशनशिप इसलिए ख़त्म हो रहे हैं फैमिली, रिलीजन और कास्ट की वजह से, प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न बनाया जा रहा है। तो वहाँ पे दिल प्यार ख़त्म करके अपनी अपनी ज़िंदगी में अलग अलग आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई जा रही है, मतलब आई है। तो हो सकता है ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम सेम डे में ही एनर्जी रेट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रिश्ता आपका जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक। किसी के साथ नहीं रही, बट यहाँ पे इमोशनल लॉस हो सकता है। आप जिस इंसान से प्यार करते हैं उसके साथ आपका रिश्ता नहीं हो रहा, किसी और जगह होता हुआ दिख रहा है। आप कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद आप अपने पेरेंट्स से, लड़कियां स्पेशली अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और आपका रिश्ता कहीं हो रहा है, शायद शादी की बात हो रही है, फिक्स हो गया है कहीं पे भी, तो उस चीज़ को लेकर के आप दुखी हो सकते हो। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद ये चेंज आपकी ज़िंदगी में इसलिए आ रहा है कि या तो आपका पार्टनर किसी दूसरी जगह शादी कर रहा है या आपकी किसी और जगह शादी की जा रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आने वाले एक हफ्ते में हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, रिलेशनशिप यहाँ पे 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 3 नंबर बृहस्पति का है, शादी ब्याह यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों की हो सकता है शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, मतलब मैंने इसलिए बोला क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी आई है, इसलिए सोलर प्लेक्सस चक्रा दिखाता है रिलेशनशिप के ख़राब होने को। अभी रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं पार्टनर के साथ ख़राब है, बाकी लोगों के साथ भी ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप लोगों से ख़राब हो रहे हैं। तो हो सकता है किसी का रिश्ता यहाँ पे टूटता हुआ, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो उनका रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से दिल टूटता हुआ दिख रहा है। तो आगे
इस हफ्ते में थोड़ा सा दर्द, पहला ही कार्ड इमोशनल लॉस का आया तो वो तो मिल ही रहा है आपको। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए अगली उनके इस हफ्ते उनकी लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, वन मोर कार्ड। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, अगेन 5 नंबर, 5 नंबर 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नंबर लिए, ठीक है। 5 नंबर जो होता है वो चेंज को दिखाता है, 3 नंबर जो होता है वो बृहस्पति का नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है, और ये आपके माइंड, बॉडी एंड सोल को दिखाता है, ठीक है। आपके शादी ब्याह रिलेशनशिप इन सब चीज़ों को दिखाता है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, किसी तरीके का पैसे का आर्थिक रूप से कोई ना कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल लॉस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लेकिन आप झेल जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाले हो। रीज़न बता देंगे अभी क्यों। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, अगले इस हफ्ते में क्या होने वाला है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। सारे कार्ड पता नहीं क्यों इधर ही से आ रहे थे। यूनिवर्स, मदर गाया का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और गौर से देखिए 21 नंबर एंड 3 नंबर, अगेन 3 नंबर। हो सकता है कुछ लोगों को 333 दिखाई दे रहा हो, और या फिर 333 का जाकर के आप मीनिंग देख सकते हो जाकर के, और उसे डिकोड कर सकते हो। आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हफ्ता आप लोगों को बहुत सारे ट्रिगर देने वाला है। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। कुछ ऐसा रिश्ता आपका जुड़ सकता है जिसकी वजह से आपका या आपके पार्टनर का, जिसकी वजह से आप इमोशनली परेशान हो सकते हैं, कि या तो आपका किसी और इंसान के साथ रिश्ता कराया जा रहा है, या आपके पार्टनर का किसी और के साथ रिश्ता हो रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। यहाँ पे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे रिश्ता टूटता हुआ यानी डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मदर गाया का लेकिन अल्टीमेटली आपको साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 5 नंबर 55 333 इस नंबर आपको हो सकता है दिख रहे हैं, तो इनके मीनिंग डिकोड करिए। मैंने कहा था लेकिन आपको हिम्मत से काम करना है। रीज़न ये है क्योंकि हमारा बॉटम, ठीक है, यही थी हमारी एनर्जी बॉटम की। आपको अपने अंदर के छुपे हुए शेर को पहचानना है, ठीक है। डिवाइन ने आपको शेर बना के भेजा है, तो परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। आप अपनी ज़िंदगी में पावरफुल इंसान हैं, तो अपनी पावर को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने चक्रास पे काम करें। आप अपने हर चक्रा को हेल्दी बनाएं ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे, उस झटके को झेल सके। सोलर प्लेक्सस चक्रा को अच्छा बनाइए जिससे कि आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो सके, और ओवरऑल आपको अपने सारे चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है जो अगले एक हफ्ते में आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। होपफुली आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।